नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 21 से 50 वर्ष के सभी वर्ग की महिलाओं के लिए प्रति माह मिलेगा 1000 रुपये और 2500 रुपये की राशि। इसके लिए फॉर्म भरना हम सिखाएंगे कि आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, योजना के लिए पात्रता क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या है, आवेदन कैसे करें, ये सभी बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे करें आवेदन। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसे मिलेगा फ़ायदा? अगर आप महिला हैं, आपका बैंक खाता से आधार से जुड़ा हुआ है, आप झारखंड के निवासी हैं या एक राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए और आपके पास कोई सा एक राशन कार्ड होना चाहिए। और आगे चलिए देखते हैं कि आगे हमें क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन और हुआ आसान आज से करें, आप लोग आवेदन कर सकते हैं आज से। इसके लिए आप लोग को चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, मतलब एक पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए और बैंक पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी चाहिए और चौथा राशन कार्ड की छाया प्रति, मतलब राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए। अगर इसमें लिखा है जिस बहन का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए पति या पिता का राशन कार्ड मान्य होगा। वोटर आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करा कर निकलवा लेंगे फ़ोटोकॉपी एक-एक, और जो फॉर्म भरिएगा उसके साथ अटैच कर उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। और जहाँ भी आपके गाँव में या फिर आपके ज़िला में जहाँ भी इसका शिविर लगेगा उनके पास ले जाकर जमा कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा विभाग झारखंड माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये स्कीम हम लोग को लागू किया गया है। चलिए अपने फार्म भरने हम लोग सीखते हैं। ये है फार्म झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 2025-26। इसमें आवेदिका का नाम होगा, जैसे सीता कुमारी नाम लिख लेते हैं हम लोग, सीता कुमारी। अब उसके नीचे आएँगे हम लोग, जिसमें उसका पति या फिर पिता का नाम, तो उसका हम लोग पिता का नाम लिख देंगे, पिता का नाम उसमें लिख देंगे और आगे उसका लिख देंगे ग्राम ग्राम या फिर पता मोहल्ला, मतलब गाँव, या उसका थाना लिख देंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल में गढ़वा थाना। आप अपने अनुसार लिखिएगा। यहाँ पे फिर आगे चलेंगे हम लोग, आगे यहाँ पे पंचायत और वार्ड नंबर लिख दीजिएगा, प्रखंड लिख दीजिएगा, कौन प्रखंड में रहते हैं, यहाँ पे जिला का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे बोल रहा है मतदान पहचान संख्या, मतलब वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर होता है ना, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब हम लोग 5वें में चलेंगे, तो 5वां में बोल रहा है आधार कार्ड का संख्या, तो मतलब आधार कार्ड का जो संख्या होगा आप इसमें भर देंगे। और छठे में बोल रहा है बैंक या फिर खाता संख्या, यहाँ पे आप लोग खाता संख्या भर देंगे जिसमें आप लोग का पैसा आएगा। खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, अगर देखिए ये आवश्यक होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट आधार संख्या से लिंक होना चाहिए। तो अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो 8 नंबर में दिया है बैंक शाखा का नाम, बैंक का नाम शाखा सहित, जैसे पंजाब बैंक गढ़वा, इसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसका आप लोग आगे चलिएगा तो यहाँ आईएफएससी कोड लिखना है। फिर 10 नंबर में चलेंगे हम लोग, तो 10 नंबर में राशन कार्ड की संख्या लिखना है। पैन कार्ड का आप लोग नंबर इसमें वैकल्पिक है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर 12वें नंबर में आपका जाति पूछेगा, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, जनरल हो गया, वैसे भरकर फिर हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हम लोग का आयु पूछेगा, जैसे आयु 37। फिर यहाँ जन्म तिथि भर दीजिएगा अपने आधार कार्ड के अनुसार। आवेदिका का पहचान चिन्ह, जैसे लिख दीजिएगा तिल गाल पर है, मतलब कोई ऐसा निशान दे दीजिएगा जिससे पहचान में आ जाए। आवेदिका का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, कुछ मतलब मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा। आवेदिका विवाहित है, अगर आवेदिका के ब्याह हो गया है तो हाँ, नहीं हुआ है तो नहीं। आवेदिका की स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग आवेदिका की स्थिति। अगर विधवा है तो विधवा में कर देंगे, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में, और परित्यक्ता में है तो परित्यक्ता में लिख देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है संलग्न स्व अभिप्रमाणित पति, इसमें आपको आधार कार्ड देना ही देना है, कंपल्सरी है। दूसरा मतदान पहचान पत्र आपको देना ही देना है, क्योंकि आपने ऊपर इसका नंबर दिया है। बैंक खाता का पासबुक, इसका प्रिंट आउट आपको भी देना है। पैन कार्ड का देना है, राशन कार्ड का देना है प्रिंट आउट, और स्व घोषणा पत्र मूल प्रति, मतलब इसके जो नीचे आएगा पेज वो आपको इसके साथ अटैच कर जमा करना है। जब भी आपके गाँव में या फिर जिला में उसका शिविर लगेगा
तो इसको ले जाकर जमा कर दीजिएगा। फिर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करेगा, फिर आपका पैसा बैंक में आने लगेगा। अब आगे यहाँ पे आप आगे यहाँ पे चलिएगा तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा उसका, फिर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा। आगे चलिएगा तो देखिए ये है स्वघोषणा पत्र, ये इसी को लगाना है ऊपर वाले पेज के साथ। और इसमें आगे क्या भरना है, चलिए देखते हैं क्या भरना है। आवेदिका का नाम, जैसे हम लोग नाम लिए थे उसका नाम भरेंगे, उसके फिर पिता का नाम, फिर उम्र भरेंगे, फिर ग्राम भरेंगे कौन गाँव में है, पोस्ट भरेंगे यहाँ पे थाना भरेंगे, फिर यहाँ पंचायत भरेंगे कौन पंचायत में आपका घर है, फिर यहाँ प्रखंड भरेंगे, फिर यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। बस इतना आसान है दोस्तों भरना। अब यहाँ पे आगे कुछ शपथ भी है, उसको भी चलिए देख लेता है। यहाँ पे लिखा है मैं या मेरा पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं। मेरे परिवार का कोई सदस्य आय कर नहीं देता है, मतलब इनकम टैक्स। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये सब दोस्तों पढ़ लेना है, अपने हिसाब से सब पढ़ लेना है। फिर से यहाँ पे अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा या फिर अंगूठा लगा दीजिएगा। फिर आपको सत्यापन प्रतिवेदन पत्र यहाँ पे फिर से आपको ये भरना पड़ेगा। आपका नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे अपने पिता का नाम भर दीजिएगा, कौन गाँव में रहते हैं वो भर दीजिएगा, थाना कौन सा है वो भर दीजिएगा, फिर वो पंचायत या फिर वार्ड नंबर, प्रखंड भर दीजिएगा, कौन प्रखंड में रहते हैं आप, जिला भर दीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे जब हम लोग आएँगे तो आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के तहत लाभ पाने में सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र के अनुसार इसकी उम्र आप अपने से भर देना, आपकी उम्र कितना हो रहा है, जैसे यहाँ 37 साल मैंने भरा है, आगे आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है, वहाँ जो शिविर में बैठेगा वो साइन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है दोनों में टिक करने के बाद यहाँ आपको डेट डाल देना है। फिर आपको इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जो शिविर में व्यक्ति बैठेगा वो ये सब भरेगा। फिर जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पावती का क्रमांक संख्या शिविर में बैठा आदमी आपको दे देगा। फिर आपका नाम, फिर आपका पिता का नाम, फिर ग्राम, फिर थाना, फिर पंचायत, फिर प्रखंड में फिर यहाँ पे आएगा जिला, फिर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ डेट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ अधिकर्मी का हस्ताक्षर, यहाँ आप साइन नहीं करेंगे, जो शिविर में बैठा आपका आवेदन के वेरीफाई करेगा उसको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। फिर ये जो पावती रसीद है आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान था ये फॉर्म भरना। तो इस फॉर्म को ले जाकर जब आप इसे भर लीजिएगा तो आपके ग्राम या फिर गाँव फिर या फिर जिला में जब भी इसका कैंप लगेगा उस कैंप में ले जाकर आप जमा कर दीजिएगा। जब भी आप ले जाकर जमा कर दीजिएगा इसे, फिर आपका ये पावती रसीद मिल जाएगा। तो फिर वहाँ उसमें लिखा होगा कि अप्रूव्ड हो गया कि रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अब मेरे बैंक में पैसा आने लगेगा। फिर आप देखिए 1 महीना के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर या फिर 15-20 दिन में आपको एक मेल आएगा, अरे मेल बोल रहे हैं, आपके पास फ़ोन आएगा या फिर एसएमएस जाएगा, उसमें लिखिएगा कि आपका फॉर्म भरा चुका है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मस्त रहिए आप, खुशी से रहिए। चलिए धन्यवाद।